हाय फ्रेंड, मिसेस रीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाने जा रही। त्रिभुवन नाम का एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उससे शिकारी ने एक साहूकार से ऋण लिया था, लेकिन उसे समय पर चुका नहीं सका, जिससे साहूकार ने क्रोधित होकर शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग वंश हुआ महाशिवरात्रि का दिन था। वहाँ कीर्तन चल रहा था। शिकारी का ध्यान मग्न होकर कीर्तन व शिव संबंधित धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने महाशिवरात्रि का व्रत और कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने शिकारी से ऋण संबंधी बात की। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन दिया और बंधन मुक्त होकर वहाँ से चला गया। चित्रभानु वहाँ से सीधा जंगल में शिकार खोजने गया। भटकते भटकते उसे रात हो गई, लेकिन शिकार नहीं मिला। वहाँ एक बेल का पेड़ था जिसके नीचे शिवलिंग था। रात को शिकार के लिए वह उसी बेल के पेड़ पर चढ़ गया और नींद न आ जाए इसलिए वह बेलपत्र को तोड़कर नीचे गिराने लगा। वह बार बार बेलपत्र को तोड़ता और नीचे गिराता, जिससे बेलपत्र के नीचे स्थित शिवलिंग पर जाकर गिरने लगा। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से शिकारी का व्रत भी पूर्ण हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीत जाने के पश्चात वहाँ एक गर्भवती हिरनी आई उसका शिकार करने के लिए शिकारी जैसे ही उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, वह हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। हिरनी की बात सुनकर शिकारी के मन में दया आ गई और उसने हिरनी को जाने दिया। कुछ देर के बाद एक हिरण उधर से निकली, जिसे देखकर शिकारी प्रसन्न हो गया और उन्हें धनुष पर बाण चढ़ाया। उसे देखकर हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ और कामातुर विरहिणी हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ और अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊँगी। उसकी बात सुनकर शिकारी ने फिर उसे जाने दिया। रात्रि का अंतिम प्रहर बीत ही रहा था, तभी एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से गुजरी, जिसे देखकर शिकारी ने तुरंत अपना धनुष उठाया और बाण चलाने ही वाला था तो वह मृगी बोली, यदि तुम मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे जंगल में भटक जाएंगे। मैं अपने बच्चों को इसके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आऊँगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी बोला, मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। बच्चों को इसके पिता के पास छोड़कर मैं तुम्हारे पास आने का प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। शिकारी शिकार के अभाव में बेल के पेड़ पर ही बैठा और शिकारी बेलपत्र तोड़कर गिराता जा रहा था। जब सुबह होने को आई तब एक हष्ट-पुष्ट मृग उस तरफ आया। तब शिकारी ने सोचा कि इसका तो अवश्य शिकार कर लूँगा। जब उसने धनुष पर तीर चढ़ाया तो मृग बोला, यदि तुम तो पूर्व में आने वाली 3 मृगियों को और उसके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि उसने उनको छोड़ दिया तो मुझे भी कुछ क्षणों के लिए जीवन दान दो। मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगी। मृग का बात सुनकर पूरे रात को घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने सारी बात मृग को बताई। तब उसने कहा, मेरी तीनों
पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से उनकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी और वह अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगी। जिस प्रकार तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी कुछ क्षणों के लिए जीवन दान दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित होऊंगा। उपवास के, रात्रि के जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने पर शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उससे भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष में बाण उसके हाथ से सहज छूटकर गिर गई और भगवान शिव की कृपा से हिंसक यह हृदय करुणामय भाव में भर गया। वह आज अपने अतीत के कर्मों को याद कर पश्चाताप की आग में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मृग और सपरिवार उसके शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, किंतु जंगली पशुओं को ऐसी सत्य और सात्विकता और प्रेम भावना देखकर शिकारी बड़ी ही गलीन हुई। उसकी आंखों में आंसू की छरछर कर गिरने लगे। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने हृदय को कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देवी देवता में भी इस घटना को देख रहे थे। इस घटना की परिणति होते हुए भी समस्त देवी देवताओं को पुष्प वर्षा की। भगवान शिव ने उसे दिव्य स्वरूप दर्शन कराया तथा सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे गृह का नाम प्रदान किया। यही गुरु था जिसकी भगवान से श्री राम की मित्रता हुई। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो रोजाना में